नाउ चैप्टर 6 क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एओडी बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर 5 से ही लिंक है। चैप्टर 5 और 6 दोनों आपस में लिंक है। तो चैप्टर 6 के अंदर ये 6 टॉपिक है। रिलेटेड रेट्स है पहला 6.1, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स है 6.2, टेंजेंट एंड नॉर्मल है 6.3, अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर 6.4, मैक्सिमा एंड मिनिमा 6.5 और चैप्टर 5 में 5.8 रोल्स थ्योरम और एलएमबी थ्योरम्स है। तो ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की। ये 6 चीज़ें पढ़नी है आपको क्लास 12th में। ठीक है, रिलेटेड रेट्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और रोल्स थ्योरम और एलएमबी थ्योरम, ये टॉपिक्स हैं चैप्टर 6 के अंदर। एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में दिया हुआ है रोल्स थ्योरम और एलएमबी थ्योरम, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर 6 आईओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही आता है ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो ध्यान रखना ये 6 चीज़ें हैं इसमें, और ये एंट्रेंस के कंसिडरेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंट्रेंस में काफ़ी कुछ आता है इससे, रिलेटेड रेट्स और बोर्ड के अंदर भी। ये मैक्सिमम मिनिमा जो है ये 6 मार्क्स का है, ये कंफर्म है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा 6 नंबर का जो है वो कंफर्म है। हर साल आता है एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक 4 मार्क्स का टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से आ सकता है। ये 2 नंबर में अप्रॉक्सीमेशन एरर से आ सकता है। ठीक है, रिलेटेड रेट से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, 6 चीज़ें आपको पढ़नी है। रिलेटेड रेट्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन एरर, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी गिवन है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं रिलेटेड रेट्स। रिलेटेड रेट्स में क्या होता है देखो, जैसे समझ लो पहले, जैसे एक सर्कल है, उसका रेडियस r गिवन है। तो ये अब देखो, रिलेटेड रेट्स का मतलब ये होता है, जैसे आप मान लो सर्कल का रेडियस है, अगर हम उसको घटाएं और बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो सर्कल बड़ा हो जाता है, तो जब सर्कल बड़ा होगा तो एरिया भी बढ़ेगा उसका। मतलब अगर हम एक चीज़ में चेंज करें तो उससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है, जैसे मान लो रेडियस को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो रेडियस इंक्रीज़ होगा तो सर्कल बड़ा होगा, उससे एरिया भी चेंज हो जाएगा। अगर रेडियस को डिक्रीज़ करोगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा, उससे एरिया भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका रिलेटेड रेट्स में ये है कि अगर हम किसी एक चीज़ में चेंज लाते हैं तो उससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है उसमें भी चेंज आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे रीड करते हैं। मान लो dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो इसका मतलब है रेडियस जो है टाइम के हिसाब से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। और ये पूछ लेगा कि अगर क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे कि जैसे मान लो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, तो उसका एरिया कितनी तेज़ी से चेंज होगा। तो dA/dt, जहाँ भी टाइम बोला है वहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना है। dA/dt का मतलब क्या हुआ? dA/dt का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे मान लो एक क्यूब है, उसकी साइड है x इसकी साइड है। अब ये कह देगा कि इसकी साइड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, तो इसका वॉल्यूम कितनी तेज़ी से चेंज होगा। अब देखो, साइड चेंज होगी तो नेचुरल सी बात है, अगर साइड घटेगी तो वॉल्यूम नीचे घट जाएगा। साइड बड़ी होगी तो क्यूब बड़ा होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा उसमें। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम ये निकालना है dV/dt। dV/dt को क्या रीड करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। dV/dt का मतलब वॉल्यूम जो है टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड x है, वो ये कह रहा है कि इसकी साइड अगर 20 सेंटीमीटर पर मिनट से चेंज हो रही है, 20 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसका एरिया कितनी तेज़ी से चेंज होगा। तो dA/dt, तो जहाँ भी टाइम बोला होगा वहाँ t के रिस्पेक्ट में करना है हमेशा। जहाँ पे टाइम बोला है वहाँ पे क्या करना है? t के रिस्पेक्ट में। dA/dt का मतलब एरिया चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। dx/dt का मतलब साइड चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से।
dr/dt का मतलब रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। नीचे टी लग गया, समझ लो पर सेकंड पर मिनट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे टाइम है, जहाँ भी टाइम गिवन हो हमेशा टी के रिस्पेक्ट में डू डेरिवेटिव ऑलवेज टी के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और जहाँ पे टाइम ना दिया हो वहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया होगा कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो d/dr, या विद रिस्पेक्ट टू x तो dB/dx, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बोला होगा उसके रिस्पेक्ट में करोगे जहाँ पे टाइम ना दिया हो, ठीक है। तो रेट ऑफ dA/dr को क्या रीड करते हैं, dA/dr का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब आता है मार्जिनल रेवेन्यू, MR, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं MR। मार्जिनल रेवेन्यू होता है dr/dx। तुम्हें क्वेश्चन में RX गिवन होगा, रेवेन्यू फंक्शन दे रखा होगा और ये बोला होगा फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, MR। तो सिंपल dr/dx निकालना है, dr/dx को MR बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होगा रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, उसी का डेरिवेटिव। तो dr/dx निकाल देना, उसमें x दे रखा होता है, x की वैल्यू पुट कर देना। मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म में MC बोलते हैं इसको, dc/dx होता है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, cx दे रखा होगा, कॉस्ट फंक्शन गिवन होगा तुम्हें, ये क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, MC निकालना है। मार्जिनल लग गया मतलब डेरिवेटिव निकालना है, मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब dc/dx, MC का मतलब होता है dc/dx, MR का मतलब dr/dx, ठीक है, dr/ में dx। मार्जिनल रेवेन्यू अलग चीज़ है, MR मार्जिनल रेवेन्यू, MC मार्जिनल कॉस्ट, MC इसमें CX दे रखा होगा, उसमें RX दे रखा होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना जहाँ भी टाइम बोला होगा तो हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन टाइम वाले ही हैं, ठीक है। जहाँ पे टाइम बोला होगा वहाँ टी के रिस्पेक्ट में करना है, और जहाँ पे टाइम ना दे रखा हो, टाइम मतलब 2-3 सेंटीमीटर पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर ऐसे दे रखा होगा, जहाँ भी टाइम बोला होगा वहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में। एक चीज़ पहले नोट कर लो। और जहाँ पे टाइम ना हो तो वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या विद रिस्पेक्ट टू आर या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया हुआ है तो dA/dr कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स दे रखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, अगर टाइम ना दे रखा हो तो एक्सरसाइज देखिए 6.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखो इसमें टाइम गिवन नहीं है, सिंपली ये बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालो। व्हेन r इज़ 3 सेंटीमीटर एंड r इज़ 4 सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। अब हमें बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dA/dr निकालेंगे, एरिया विद रिस्पेक्ट टु रेडियस, dA/r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r² का 2r, r कितना है 3 सेंटीमीटर, r की वैल्यू r की जगह 3 डाल दो, 3 2 6 पाई आ गया। अब एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आंसर है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। फिर सेकंड पार्ट है r 4 सेंटीमीटर, r की जगह 4 डाल दो, पाई 2r आया ना, dA/dr, तो r की जगह 4 डालेंगे, 4 2 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये बोला हुआ है एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ, अब देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड रेडियस बोला हुआ है कि चेंज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज़ कर रहा है तो प्लस होगा, डिक्रीज़ अगर मान लो दिया हुआ क्वेश्चन में तो माइनस लगा देना, माइनस का मतलब डिक्रीज़। तो r रेडियस है, तो ये गिवन है dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ टाइम गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, तो एरिया πr²। dA/dt निकालना है तुम्हें, यहाँ पे टाइम बोला है तो t के रिस्पेक्ट में निकलेगा एरिया भी। तो हाउ फास्ट द एरिया इज़ इंक्रीजिंग, तो देखो dr/dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, और व्हेन द रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर, रेडियस भी गिवन है। तो dA/dt, अब देखो है r² में, कर हम t में रहे, तो इम्प्लिसिट रूल याद करो चैप्टर 5 में, r² का 2r, साथ में क्या आएगा dr/dt। तो r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, r 10 है, r की जगह 10 पुट कर दिया, dr/dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्यूब है, वो बोला हुआ है कि
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड एक्स ले लिया क्यूब का, तो डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वो कह रहा है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब डी वी बाई डी टी तुम्हें निकालना है। जहाँ भी टाइम बोला हुआ है पर सेकेंड या पर मिनट, वो चीज़ गिवन होती है। साइड गिवन है तो डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है, रेडियस चेंज हो रहा है तो डी आर बाई डी टी गिवन है, ठीक है। तो एक्स वन साइड ऑफ क्यूब इज़ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन रीड करो, सारा क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब, वी क्या होता है, एक्स क्यूब, डी वी बाई डी टी निकालना है। अब देखो एक्स में है, कर हम टी में रहे, तो एक्स क्यूब का 3x² साथ में डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। इम्प्लिसिट रूल याद है, जब अलग वेरिएबल होता है तो साथ में वो लगाते हैं ना, डी एक्स बाय डी टी। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी 10 का स्क्वायर है, डी एक्स बाई डी टी 3 है ये रहा। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से चेंज होगा वॉल्यूम, ठीक है। अगर साइड, अब देखो अगर तुम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी किसी तालाब में अगर हम किसी भी पानी में पत्थर फेंके तो रिपल वेव्स बनती हैं, ऐसे ऐसे बनती हैं और फिर वो बड़ी होके किनारे में आ जाती है ना। तो वो कह रहा है कि जो सर्कुलर वेव्स है वो चेंज हो रहा है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो आर हमने मान लिया रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स, डी आर बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी आर अपॉन डी टी। उसने बोला ना कि जो रिपल वेव्स बन रही हैं बड़ी हो जा रही हैं, और वो जब भी पत्थर फेंको तो ऐसे बड़ी हो जाती हैं। कई बार देखा होगा तूने, पहले छोटी होगी और फिर ऐसे बड़ी होती चली जाएगी ये, और किनारे में आके टकरा जाती हैं। तो जब ये बड़ा होता जाएगा तो एरिया भी तो बढ़ेगा ना। तो देखो डी आर बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से रेडियस चेंज हो रहा है, तो एरिया कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। सर्कुलर वेव है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। डी ए बाई डी टी, अब है आर स्क्वायर, कर हम टी मेरे, आर स्क्वायर का 2r, डी आर बाई डी टी साथ में, आर रेडियस है 8 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, और डी आर बाई डी टी 5 है, ये रहा 5, पुट कर दो। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज होगा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16। देखो सी एक्स दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है 0.07 एक्स क्यूब, 0.03 एक्स स्क्वायर, 15x प्लस 4000, और x 17 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, MC निकालना है। तो डी सी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7 3 21, एक्स स्क्वायर का 2x 6x, एक्स का 1 15, 4000 का 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 17 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 17 पुट कर दिया। आंसर आ रहा है 20.97। क्वेश्चन नंबर 16, आर एक्स गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज 7। मार्जिनल रेवेन्यू यानी MR निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू MR, DR अपॉन DX होता है 13x स्क्वायर 26x हो जाएगा, x का 1 यानी 26, 15 का 0, x की जगह 7 पुट कर देना, 208 आ रहा आंसर, 208। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है MC, यानी सीधा सीधा CX गिवन होगा DC अपॉन DX, DC अपॉन DX। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है MR, DR अपॉन DX, X गिवन होता है उसमें X पुट कर देना, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से करना है इसके अंदर जो ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 7, एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड रेक्टेंगल है, इसकी साइड है x और y इसकी ब्रेड्थ है। तो ये कह रहा है कि लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज़ कर रही है, यानी माइनस लग गया, -5, माइनस का मतलब डिक्रीज़ कर रहा है, और इसकी जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज़ कर रही है। क्वेश्चन में गिवन है, बढ़ रहा है यानी प्लस, x 8 दिया हुआ है, y 6। इसमें दो पार्ट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। पेरीमीटर कितनी तेज़ी से चेंज होगा वो निकालना है, और एरिया में क्या चेंज आएगा वो निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, 2x प्लस वाई, x लेंथ है और y क्या है, ब्रेड्थ। तो dp अपॉन dt करेंगे, क्योंकि पर मिनट गिवन है, जहाँ भी टाइम दे रखा होता है पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, वहाँ हमेशा t के नीचे t आएगा, t के रिस्पेक्ट में। x का dx बाई dt, x का 1 होता है, साथ में dx बाई dt, y dy बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू -5 है, dy बाई dt 4 है, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस आया इसका मतलब है डिक्रीज कर रहा है पेरीमीटर। एरिया क्या है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है XY, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी ए बाई डी टी, एक्स को छोड़ा y का dy बाई डी टी, वाई को छोड़ा
एक्स का डी एक्स बाई डी टी, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, मल्टीप्लाई में है। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, डी वाई बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी कितना गिवन है क्वेश्चन में 4, और डी एक्स बाई डी टी कितना है -5, और x 8 है और y 6 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 8 4 ज़ा 6 माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड हमने x ले ली है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन द साइड इज 10√3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का, डी ए बाई डी टी √3/4 है एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में डी एक्स बाई डी टी आएगा ना, क्योंकि है एक्स स्क्वायर में, कर हम टी में रहे, तो x की वैल्यू पुट कर दी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कैंसिल किया, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा है। तो इसमें जहाँ भी टाइम बोला हो वहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करना है, जहाँ पे टाइम ना बोला हो तो क्वेश्चन में गिवन होगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर विद रिस्पेक्ट टू आर है तो डी ए अपॉन डी आर, आर नीचे आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही है, ठीक है। जो 6.1 में जितने क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 18 कर सकते हैं, डायरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर सकते हो, इजी है, ठीक है। एंड आई विल सेंड सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। इसमें इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।